करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन ओपन होंगे। जो ये पहला यस का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी नंबर फिल करना होगा। अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर नहीं है तो आपको दूसरे ऑप्शन पर यानी नो पर क्लिक करना है। अगर आप आधार से सर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास फैमिली आईडी नंबर है, तो चलिए हम यस कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो आप ऑप्शन देख रहे थे यस नो का, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उस पेज पर आ जाएंगे और अपनी फैमिली आईडी आधार से लॉगिन कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर डालना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, दोस्तों ओके कर देना है। अब दोस्तों जो फैमिली आईडी के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, जो यहाँ पर आपको दिखा भी दिए गए होंगे, उसके लास्ट के 4 अक्षर आपको आखिरी 4 अक्षर दिखा दिए जाएंगे। वो ओटीपी जो आया है आपके नंबर पर वो यहाँ पर आपको लिखना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। दोस्तों वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते ही आप फैमिली वेरिफिकेशन डिटेल वाले ऑप्शन में ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने फैमिली आईडी बनवाते वक्त कितनी इनकम फिल की थी, वो यहाँ पर आपको दिखेगी। इस मेंबर को अब इंडस्ट्रियल लेबर यहाँ पर दिखा दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग मेंबर की भी इनकम दिखेगी वेरीफाई, लेकिन इस फैमिली आईडी की अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है, इसलिए आप ब्लैंक दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप रीजन देख सकते हैं, एक्सक्लूजन रीजन। ए फैमिली मेंबर इज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट इंडस्ट्री एंड रिसीव एन एनुअल सैलरी वेज ऑफ मोर देन ₹180 यानी 1,80,000 पर एनम। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो कारण है कि ये जो मेंबर है ये एक प्राइवेट वर्कर है, यानी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और इसकी जो सैलरी है वो 1,80,000 से ऊपर है पूरे साल की। अब ये रीजन दिखाया गया है दोस्तों। इसी रीजन के कारण अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ था या गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ था वह कट चुका है, या नई सूची में चाहे वो बीपीएल की हो चाहे वो आयुष्मान की हो, इसीलिए आपका नाम ऐड नहीं किया गया। इस कारण के लिए ऐड नहीं किया गया क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो 180 से ऊपर दिखाई जा रही है। अब दोस्तों अगर ऐसा नहीं है, 180 से ऊपर आप सैलरी नहीं लेते या कभी जब काम करते थे तब आपने इतनी सैलरी नहीं ली, इतनी आपकी जो इनकम थी वो नहीं थी, तो आपको इस वाले आइकन पर यानी ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा योर करंट एम्प्लॉयर, यानी जो आपका फिलहाल का एम्प्लॉयर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम दिखाया जाएगा जिसके अंदर आप काम करते थे। अब यहाँ पर दोस्तों यह भी बताया गया है कि आपको इतनी एनुअल सैलरी मिलती थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,81,764 रुपये यहाँ पर टोटल दिखाए गए हैं। अगर दोस्तों ऐसा है यानी आप इस कंपनी में अगर काम करते थे तो आपको यस पर क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है यू आर रिसीविंग टोटल एनुअल वेज ऑफ रुपीज़, अगर आप इतनी सैलरी आपको मिल जाती थी पूरे साल की तो आपको यस पर क्लिक करना है, वरना आपको नो कर देना है। अगर दोस्तों आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर आप योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी अगर आपकी सैलरी होती है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं मानी जाएगी दोस्तों। यानी दोस्तों इतनी अगर सैलरी है तो आपका न तो राशन कार्ड बनने वाला और न ही बीपीएल कार्ड बनने वाला। अगर दोस्तों इतनी सैलरी नहीं है, गलती से ऐड हुई है, तो आपको नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करते ही दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आपने इस यानी 2021-22 में आपने कितनी सैलरी ली वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे नीचे पूछ रहा है कि आपने 22-23 में कितनी सैलरी ली है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है और सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जिस टाइम के आपसे मांग रहा है डिटेल वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। अब दोस्तों आपको सेव पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का डेटा दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों आप इस कंपनी में काम नहीं करते हैं या आप इतने पैसे नहीं लेते हैं, तो आपको शुरुआत में ही नो पर क्लिक कर देना है। या फिर दोस्तों इस कंपनी में आप काम करते थे लेकिन अब आपने काम छोड़ दिया है, तो भी आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करते ही यह आपसे पूछेगा कि आपने कब से लेकर कब तक काम किया है, यानी दोस्तों ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर डेट फिल कर देनी है कि आप उस कंपनी में कब जाने लगे थे। और दोस्तों आपको नीचे वाली यहाँ पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट करनी है कि आपने कब जाना इस कंपनी में छोड़ दिया था, और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं
आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा दोस्तों। इस पॉपअप को आने के बाद ये मैसेज जैसे ही आता है तो आप समझ जाएं कि जो आपने डिटेल फिल की हैं वो सेव हो चुके हैं। अब जब इसे अथॉरिटी यानी डिपार्टमेंट चेक करेगा और डिपार्टमेंट चेक करने के बाद इस पर डिसीजन लेगा कि अब आपका आयुष्मान कार्ड या बीपीएल कार्ड बनाना है या नहीं। दोस्तों अगर आप द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है और जो आपकी सैलरी है वो 180 से नीचे पाई जाती है और अब आप काम नहीं करते हैं या दोस्तों करते भी हैं तो आपको सैलरी कम मिलती है, तो फिर जो आपका आयुष्मान कार्ड है और बीपीएल कार्ड है वो बन जाएगा, चाहे वो कटा हुआ हो या